बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआ के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत डाले, आपके रिज़्क में बरकत डाले, आपके दस्तरख़्वान को हमेशा वसी रखे। तो चलिए जी शुरू करते हैं इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोग परेशान होते हैं कि हम आलू शोरबा बनाते हैं, उनमें जो प्याज हैं वो तैरते हुए नज़र आते हैं, उनमें तमाम जो मसाला जाता है वो तैरते हुए नज़र आते हैं। तो आपका ये मसला भी आज मैं हल कर देती हूँ। तो आज की इस रेसिपी में आप मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को जो फॉलो कीजिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। तो आलू चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन। मैंने आधा किलो से ज़्यादा 3 पाव चिकन ले लिया है और इसको अच्छे से आपने धो लेना है पानी के साथ। और फिर इसके बाद आपने एक खूबसूरत सी प्यारी सी कढ़ाई लेनी है। इसमें आपने तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड करना है। ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी यूज़ करते हैं आप उसको इस खाने में यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है। प्याज हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा यूज़ करने से जो सालन का टेस्ट मीठा हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे सालन के लिए। तो हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन करेंगे। हम ज़्यादा ब्लैक की तरफ नहीं प्याज को लेके जाएंगे। ये देखें जिस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त सा मैं इस तरह से कलर लेके आई हूँ, आपने भी इसी तरह से प्याज को फ्राई करना है। अब हम इस प्याज को फ्राई करके एक जो जग है उसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हम ग्राइंड करेंगे, ये ग्राइंडर जग है। तो हम इसके अंदर इस तरह से तमाम प्याज जो है वो ऑयल से निकाल कर ऐड कर लेंगे। ये तरीका आपने इसलिए करना है कि आपका जो शोरबा है वो बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सा बने और उसमें प्याज नज़र ना आए। तो उसी ऑयल में जिसमें से आपने प्याज को फ्राई करके निकाला है उसी ऑयल में आप चिकन को ऐड करेंगे और चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे। आपने इस रेसिपी को जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैं आपको अपनी हर रेसिपी में कहती हूँ कि अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनानी है तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो जी हमने प्याज के अंदर ऐड किया है 2 हरी मिर्च और 1 अदद हमने टमाटर को इस तरह से काट कर ऐड किया है। पानी डालकर इसको हम ग्राइंड करके साइड पर रख लेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने इस तरह से चिकन को अच्छे से फ्राई करना है। उसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन फ्रेश कूट कर ऐड करना है। अब हम 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आ जाए। जब तक मैं अदरक लहसुन को अच्छे से भून रही हूँ, आप साथ में जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए कि आप किस सिटी से मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को लाइक और पसंद कर रहे हैं। तो चलें जी, मैंने अदरक लहसुन की अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर जो मसाला ग्राइंड किया है उसको ऐड करेंगे। मैं रिपीट करती हूँ कि मैंने इसके अंदर क्या कुछ डाला था। मैंने इसके अंदर प्याज फ्राई डाली थी, 1 अदद मैंने टमाटर का काट के डाला था, 2 अदद मैंने हरी मिर्च डाली थी और उनको अच्छे से पानी डालकर ग्राइंड किया है। अब हम इसको अच्छे से इस तरह से फ्राई करेंगे और फिर हम आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। फ्राई आपने अच्छे से करना है और साथ ही में इसमें मसाले डाल देने हैं जिसमें नमक है, 1 टेबलस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डालनी है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ये होममेड है, इसकी मैं रेसिपी आपको ज़रूर बताऊँगी, और 1 टेबलस्पून आपने डालना है कूटा हुआ सूखा धनिया। ये तमाम मसाले डालकर आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। जो इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है ये मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डलते हैं जैसे मैं बनाती हूँ इसकी रेसिपी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप कोशिश किया कीजिए कि जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, जो भी आप घर में खाना बना रहे हैं, उसमें फ़्रेश मसाले डालें ताकि उनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आए। अब साथ ही में इसमें मैंने 2 आलू इस तरह मोटे मोटे काटे थे। शोरबे वाले सालन में आलू मोटे साइज़ के ही अच्छे लगते हैं। जो छोटे साइज़ के आलू आप अगर ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से मैंने शोरबे वाले सालन में मोटे आलू डालकर इनको अच्छे से देखें फ्राई कर लिया है, अच्छे से भून लिया है। मसाले को आप हमेशा थोड़ी तेज़ आंच कर ही भुनेंगे तो ज़्यादा अच्छे से भुनाई होगा। ये देखें मसाला कितने अच्छे से भुनाई हो गया है। इसके अंदर आपको ना प्याज नज़र आएंगे, ना मोटे मोटे कटे हुए टमाटर नज़र आएंगे और ये बहुत ही प्लेन और बहुत ही ज़बरदस्त इसका शोरबा बनेगा और बहुत ही लजीज इसकी खुशबू भी आएगी। अब हमने इसमें पानी ऐड करना है। आपने जितना भी शोरबा रखना है अपने सालन का, आप उस हिसाब से अपने हिसाब से उसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने अपने सालन के हिसाब से इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी डाला है। अब इसको कवर कर अच्छे से पकने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे और ये देखें 10 से 15 मिनट के बाद
कितना ज़बरदस्त सालन बनकर रेडी हुआ है। आलू भी गल चुके हैं, गोश्त भी गल चुका है। तो मैंने ज़्यादा पतला शोरबा नहीं रखा क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो ज़्यादा पतला शोरबा पसंद नहीं करते, तो मैंने थोड़ा सा थिक शोरबा बनाया है। अब इसके ऊपर हम ग्रीन डालेंगे धनिया। धनिया जो है वो आपको पता है शोरबे के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा मेरा सालन बनकर रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी के साथ इस सालन को बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त है। खुशबू तो उफ़ इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो ये देखें, मैं आपको इसका ज़रा क्लोज़अप भी दिखा दूँ कि कितना ज़बरदस्त सालन बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अगर आप इतनी मेहनत करके खाना बनाते हैं और उसको अगर आप नफासत से पेश नहीं करते तो फिर इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा, वो खाना खाने को भी दिल नहीं करता। तो आप खाना जब बनाते हैं उसको पेश करते हैं तो उसको बहुत ही नफासत और सलीके के साथ पेश किया करें ताकि खाने वाला खाना देखकर अपने आप को रोक ना पाए। तो मेरी बातों को ज़रूर याद रखा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।